नमस्कार, इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने बात की थी 2 पॉइंट स्टार्टर की। उसके बाद में आज का जो सेकंड स्टार्टर आता है अपना, वो है 3 पॉइंट स्टार्टर। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी डाउट हो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर कोई वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आता वो भी आप हमें जो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। और वीडियो है उनको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर, सबसे पहले तो जो अपन स्टार्टिंग जो स्टार्टर होता है उनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि स्टार्टर क्या काम आता है, अपन किस लिए इसको काम में लेते हैं। तो इसलिए सीधा अपन पॉइंट पे आते हैं कि जो स्टार्टर है अपना 3 पॉइंट जो स्टार्टर होता है इसके अंदर क्या लगी हुई थी हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर के अंदर क्या था, एनवीसी थी, ये स्टड है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, जो प्रतिरोध, अगर अपन इसे बोले हिंदी में अगर इसे बोलते हैं अपन प्रतिरोध है, एनवीसी है, 9 वोल्ट कॉइल है। और उसके अंदर ये सिर्फ थे, कॉइल थी, इसके अंदर क्या नहीं था 2 पॉइंट के अंदर, ये वाली OLC जिसे अपन बोलते हैं ओवरलोड कॉइल। ये वाली इसके अंदर एक्स्ट्रा होती है। उसके 2 पॉइंट के अंदर जो OLC थी वो नहीं थी, उसके अंदर सिर्फ क्या थी, एनवीसी थी, 9 वोल्ट कॉइल। ये अपन काम में ले रहे थे। क्यों ले रहे थे, क्योंकि उसके अंदर क्या था, सीरीज मोटर थी। वहाँ पे अपन क्या काम में लेते थे, सीरीज मोटर काम में ले रहे थे। और सीरीज मोटर के अंदर है जो ओवरलोडिंग होने की जो संभावना होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए वहाँ पे अपने को किसकी आवश्यकता नहीं होती, OLC की, OLC जिसे अपन बोलते हैं ओवरलोड कॉइल, उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो अब यहाँ पे इसका लगाया गया है, इसके अंदर जो 3 पॉइंट है इसके अंदर इसका यूज किया गया है। तो आपको पता होगा यूज किया है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, ओवरलोड होने की जो संभावना है वो होती है, इसलिए इसको क्या करते हैं अपन यूज में लेते हैं। अब बात करें इसके अंदर होता क्या है, तो ये जो अपना स्टार्टर होता है ये किसके लिए काम में लिया जाता है। पहला पॉइंट आता है कि जो अपना 3 पॉइंट स्टार्टर है वो कौन सी मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। जो अपनी 2 पॉइंट थी वो तो थी सीरीज वाली, जो सीरीज मोटर है उसको स्टार्ट करने के लिए। और अपनी 3 पॉइंट आती है, ये है जो संट मोटर। और तीसरी आती है अपनी कंपाउंड मोटर। संट और कंपाउंड मोटर है, उन दोनों को स्टार्ट करने के लिए ये जो अपना 3 पॉइंट स्टार्टर है ये अपन काम में लेते हैं। और वो क्या थी, जो 2 पॉइंट थी वो सीरीज मोटर के लिए थी अकेली, क्योंकि और आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम के द्वारा, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, संट मोटर, जो संट फील्ड वाइंडिंग है की गई है। किसके संट, अगर अपन ने संट मोटर पढ़ा था उसके अंदर बताया था कि जो संट फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के समांतर क्रम के अंदर होती है। और क्या होता है, पतले तार और अधिक लपेट वाली काम में ली जाती है। और सीरीज के अंदर क्या था कि जो मोटा तार था और लपेट कम थे, और आर्मेचर के किसमें, श्रेणी क्रम के अंदर थी वो। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पे कौन सी मोटर काम ले जो है, अपनी फील्ड वाइंडिंग कौन सी है, संट वाली है। तो इसके अंदर संभावना किसकी होती है, जो ओवरलोड है उसकी संभावना होती है, ओवरलोडिंग होने की संभावना होती है, जिसके कारण अपन क्या कहते हैं, OLC है उसका अपन काम में ले जाते हैं। जो सुरक्षा युक्ति है OLC ओवरलोड कोयल होती है उसको भी अपन काम में लेते हैं। और क्या लेते हैं, 9 वोल्ट कोयल। इसका उपयोग अपन ने समझ लिया था इससे पहले कि क्या करती है, ये जो कनेक्टिंग आर्म होती है, जो संयोजक भुजा है उसको क्या रखती है, जकड़े रखती है। जितनी देर तक सप्लाई ऑन रहती है उतनी देर तक इसके अंदर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बना रहता है। और वो इसको क्या करता है, जो कनेक्टिंग आर्म है, संयोजक भुजा है, उसको क्या रखता है, जकड़े रखता है। और जैसे ही जो सप्लाई होती है वो ऑफ होती है, ये जो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र है वो बंद हो जाता है। और ऐसे में क्या होता है, ये इसको छोड़ देती है और ये फिर जो अपनी कनेक्शन आर्म है
जो कनेक्टिंग जो आरएम है वो वापस से कहाँ पे आ जाती है, ऑफ की स्थिति में आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या यहाँ पे क्या होती है, स्पाइरल स्प्रिंग लगी हुई होती है। जो स्प्रिंग है वो अपनी क्या होती है, अपनी जो प्रारंभिक स्थिति है उसके अंदर आ जाती है, क्योंकि इतनी देर अपन क्या कर रहे थे, इसको फोर्स के द्वारा अपन यहाँ पे लेके आ रहे थे, और इसके बाद जैसे ही यहाँ से हटा वो जो स्पाइरल स्प्रिंग है वो अपनी प्रारंभिक जो स्थिति है वहाँ पर आ जाती है और अपनी मोटर क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। यह तो थी इसकी बेसिक। उसके बाद में अपन बात करें पॉइंट, पहला पॉइंट है शंट तथा कंपाउंड मोटर किस में काम आती है, शंट मोटर के, और जो अपना स्टार्टर है किसको स्टार्ट करने के लिए, शंट और कंपाउंड दोनों को अपन स्टार्ट करने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर अपन काम में लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है एनवीसी कोयल, 9 वोल्ट कोयल। 9 वोल्ट कोयल का किस में संयोजित है, कहाँ पे, ये रही ये वाली जो 9 वोल्ट कोयल है एनवीसी, ये क्या कहाँ पे है, इस प्रकार से ये संयोजित हो रही है, और ये यहाँ पे कनेक्शन आके ये वाली इसके श्रेणी शंट फील्ड के जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उसके श्रेणी क्रम के अंदर संयोजित है। तो शंट फील्ड वाइंडिंग है जो अपनी शंट फील्ड है ये वाली यहाँ पे इसके किस में, श्रेणी क्रम में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एनवीसी कोयल ये है और इसका जो सिरा है ये सीधा यहाँ से इसका आकर सीधा किससे कनेक्ट हो रहा है, शंट फील्ड से कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये किसमें, श्रेणी क्रम के अंदर है। तो एक पॉइंट इसका ये हो गया, जो शंट फील्ड वाइंडिंग है जो शंट फील्ड है इसके श्रेणी क्रम के अंदर है। उसके बाद में आती है आर्मेचर वाइंडिंग की सुरक्षा। ये इसका कार्य ये क्या करती है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है उसकी क्या करती है, सुरक्षा करने का कार्य करती है। एनवीसी का जो कार्य होता है वो क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग की सुरक्षा करना। यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट आती है अपनी ओएलसी जिसे अपन बोलते हैं ओवरलोड कोयल। इसका क्या कार्य होता है कि जो अपनी इसके अंदर जो एक निर्धारित मान होता है, जो पूर्व से पहले से एक निर्धारित मान रखा जाता है, उस निर्धारित मान से धारा का मान ऊपर हो जाता है। जैसे पूर्व से निर्धारित जो मान है पहले निर्धारित किया जाता है कि इसके अंदर से इतने एम्पियर की जो धारा है वो बहनी चाहिए, उससे ज़्यादा होते ही ये क्या करेगी, ये है जो अपनी ओएलसी है ये क्या करेगी, ये अपना जो एनवीसी है, जो एनवीसी है 9 वोल्ट कोयल, इसको क्या कर देती है, शॉर्ट कर देती है, शॉर्ट सर्किट कर देती है, जिससे क्या होगी, जो अपनी जो क्या करती है, शॉर्ट सर्किट कर देती है और अपनी मोटर क्या होगी, ऑफ हो जाएगी, मोटर बंद हो जाएगी। तो ये इसका कार्य होता है। ये भी इसकी क्या होती है, सुरक्षा युक्ति होती है। किसमें सुरक्षा करती है, ओवरलोड के अंदर, क्योंकि अपन कौन सी मोटर काम में ले रहे हैं, शंट फील्ड या जो कंपाउंड मोटर है वो अपन काम में ले रहे हैं। तो अगर उसके अंदर क्या होता है, लोड ओवरलोड होने की संभावना रहती है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, ओएलसी का अपन प्रयोग करते हैं। ओएलसी को क्या कनेक्शन की बात करें यहाँ पर, तो ये जो यहाँ से अपन सप्लाई देते हैं, जो विद्युत सप्लाई है, डीसी सप्लाई दे रहे हैं, क्योंकि डीसी मोटर है तो डीसी सप्लाई अपन इसको देते हैं। तो यहाँ पे जो सप्लाई है इसके श्रेणी क्रम के अंदर इसको संयोजित किया जाता है। तो ये इसका संयोजन हो गया कि ओएलसी किसमें, जो सप्लाई लाइन के श्रेणी क्रम के अंदर संयोजित होती है, ध्यान रखना। और जो है अपनी एनवीसी है वो किसके, शंट फील्ड के श्रेणी क्रम में है यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है सप्लाई लाइन के श्रेणी क्रम में, ये वाला हो गया। उसके बाद में इसके दोष आते हैं कि जो अपना स्टार्टर है, जो अपना 3 पॉइंट जो स्टार्टर है, इसके कुछ दोष हैं, इसकी कमियां हैं। तो वो क्या क्या हैं, सबसे पहले आता है संयोजक भुजा का। जो संयोजक भुजा है इसको अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर जब मोटर बंद होती है, ऑफ स्थिति के अंदर है, उस स्थिति में क्या है, जो अपना ये आर्म जो कनेक्शन आर्म है जिसे अपन बोलते हैं संयोजक भुजा, वो कहाँ पे होती है, ऑफ वाले जो स्टड है यहाँ वाला, यहाँ पे होती है। फिर इसको जो जैसे ही अपन सप्लाई देते हैं मोटर को स्टार्ट करने के लिए, तो सप्लाई देने के बाद में क्या करते हैं, अपन इसको हाथ से इसको क्या करते हैं, जो अपना कनेक्टिंग आर्म है कनेक्टिंग, उसको अपन क्या करते हैं, जैसे ही ऑन की तरफ लाते हैं, जैसे ही ऑफ से ऑन की तरफ लाते हैं, ऑन स्टार्ट की तरफ, तो जो मोटर है अपनी वो क्या होती है, स्टार्ट होने लग जाती है। और साथ साथ क्या होता है कि जो मोटर के अंदर जो अपना आर्मेचर है, उसके अंदर जो आर्मेचर का जो स्टार्टिंग के अंदर जो प्रतिरोध होता है, उसका मान क्या होता है, धीरे धीरे कम होता रहता है। तो इसका जिससे अपनी मोटर क्या है, वो गति में आने लगती है और स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ ही होता क्या है, जब ये
इसका जो प्रतिरोध है यहाँ पे आर्मेचर प्रतिरोध, स्टार्टिंग जो प्रतिरोध है आर्मेचर का वो कम होता है, लेकिन इसके साथ ही जो आर्मेचर प्रतिरोध का मान कम होने के कारण क्या होगा कि जो अपने शंट फील्ड है, शंट फील्ड का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये इसका एक दोष है कि इसके अंदर अगर प्रतिरोध कम होता है तो आर्मेचर फील्ड जो अपना फील्ड वाइंडिंग है, शंट फील्ड है, उसका मान बढ़ जाता है। तो ये एक इसका है दोष है। उसके बाद में अपन बात करें मोटर की गति। जो अपनी मोटर है, इस मोटर की गति को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक वोल्टेज रेगुलेटर है उसको अपन काम में लेते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, जो अपनी मोटर की गति है उसको कम तथा ज़्यादा करने के लिए अपन उसको काम में लेते हैं। तो उसके लिए क्या है कि जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन जिसका जो प्रतिरोध होता है उसका प्रतिरोध है वो बढ़ाया जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर है उसका क्या करते हैं, प्रतिरोध बढ़ाया जाता है। तो प्रतिरोध बढ़ाया जाता है तो इस कारण क्या होगा कि जो शंट फील्ड का मान बढ़ने से, जैसे ही इसके अंदर प्रतिरोध बढ़ाया, ये वाला इसका पहले वाला ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये है और लास्ट अपना आता है थर्ड पॉइंट। ये 3 दोष है इसके अंदर। पहला, स्टार्टिंग प्रतिरोध घटता है तो शंट फील्ड का मान है वो बढ़ता है। और दूसरा है मोटर की गति बढ़ाने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर काम में लेते हैं, लेकिन उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, प्रतिरोध का मान बढ़ाया जाता है और अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, प्रतिरोध का मान कम चाहिए। ये इसका दूसरा दोष है। उसके बाद में थर्ड नंबर पर आता है कि जो शंट फील्ड का जो मान है, जो शंट फील्ड का मान बढ़ता है तो बढ़ने से होता क्या है, जो शंट फील्ड बढ़ने से एनवीसी के अंदर जो प्रवाहित धारा का मान है, जो इससे, क्योंकि इसका मान बढ़ा तो जो मान है इसके अंदर जो धारा है एनवीसी के अंदर, उसकी धारा का मान भी बढ़ जाता है। और धारा का मान बढ़ने के कारण क्या होगा, जो एनवीसी है वो क्या करेगी, मोटर को ट्रिप कर देगी। बढ़ने के कारण जो एनवीसी के अंदर जो धारा का मान है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है। तो कम होने के कारण क्या होगी, अपनी जो मोटर है वो ट्रिप हो जाएगी, या अपन इसे बोलें ये मोटर है अपनी बंद हो जाएगी। तो ये इसके अंदर दोष हैं 3 प्रकार के शंट फील्ड। तो इसको दोष है ये, इन दोषों को कम करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है कि अपन क्या करते हैं, जो 3 पॉइंट मोटर है उसका जो स्टार्टर है, 3 पॉइंट स्टार्टर है मोटर का, वो क्या करते हैं, उसकी जगह अपन क्या काम में लेते हैं, जो 4 पॉइंट स्टार्टर है उसको अपन काम में लेते हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए जो 4 पॉइंट स्टार्टर है उसका अपन प्रयोग किया जाता है। उसके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4 पॉइंट स्टार्टर के साथ।